हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मैंने सुना है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई है, और इतनी ज़्यादा मिर्ची लग गई है और बहुत गलत जगह पर लग गई है गाइज। इतनी ज़्यादा गलत जगह पर लगी है कि जो असली संस्कार है ना उसके, वो सामने आ गए हैं, बेहतरीन वाले सामने आ गए हैं। जो सारे संस्कार सामने आए हैं उनका बखान तो अब करना बनता है। हालांकि मुझे बात करनी थी, मैंने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन जब पता चला तो मैंने सोचा क्यों ना अब ये सारी चीज़ें फिर से नए सिरे से हम जो है शुरुआत करें। फिर से मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करूंगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, चलेगा। तो किसी के संस्कार बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। कोई बंदा जो ये बोलता है कि जो तुम मुझे नाम दे रही हो या जो तुम मुझे बोल रही हो वो तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारे बाप का नाम ये होगा, ये वो फलाना ठिकाना। और कल वो किसी के बाप, किसी की माँ ऐसे बातें कर रहा था ना, तो यही इसके असली संस्कार। ये जो बनता है ना सोफेस्टिकेटेड, ये है नहीं, रियल संस्कार इसके यही हैं, बिल्कुल रियल वाले संस्कार यही हैं। और बाप वाप ये सब, ये सारे संस्कार आपके घर के हैं। आपके बाप जो हैं, सॉरी आपके पिताजी जो हैं, लोगों को सिखाते हैं कि जहाँ से बच्चा निकाली हो वहाँ भर लो। तो ऐसे संस्कार आपके घर में हैं, हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं है। और रही बात नॉनवेज या इन सब चीज़ों की, तो पहली बात मुझे लगता है कि कौआ कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया नहीं करना चाहिए। पहले देख लेना चाहिए कि कान है उधर कि वाकई में कौआ ले गया है ना। तो ये चीज़ जांच पड़ताल लेनी चाहिए, फिर मुंह से थोड़ा सा गंद बकनी चाहिए, गंद निकालनी चाहिए। थोड़ा सा इनको भूला हो जाता है तो हम बताते हैं कि कौन किसका बाप क्या बनाता है, किसके घर में क्या क्या बनता है। अक्षय तृतीया के दिन लोग जाकर जो है बारबेक्यू नेशन में नॉनवेज चाप रहे होते हैं, उसका पूरा वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। हनुमान जयंती के दिन सेम चीज़ होती है, पिछले नवरात्र में ये चीज़ हुई थी। अब अभी जो है रिसेंटली एक त्यौहार गया है जहाँ पर माता जी ने नॉनवेज रेसिपी शेयर की थी। तो ये सारे जो संस्कार हैं, ये सारी जो हरकतें हैं, ये सारे जो गंदे टुच्चे काम है, ये आपकी फैमिली में होते हैं, ना कि किसी दूसरे की फैमिली में। और रही बात नॉनवेज की, तो भाई हमारे घर में कोई नहीं बनाता है, कोई नहीं खाता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ खाया नहीं जाता है। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा फिर आप लोग इसको किसी और दिशा में मोड़ दोगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे यहाँ ये वर्जित है, हम लोगों के यहाँ ये चीज़ें नहीं खाई पी जाती हैं, बस दैट्स इट। और अपने जो संस्कार हैं अपने तक ही रखो, क्योंकि बार बार जो उबाल मारते हैं ना, है ना, जो कीड़े ऊपर उबलने लगते हैं, उनको अपने तक ही सीमित रखिए और तमीज़ की भाषा का जो है इस्तेमाल कीजिए। वरना अगर हम बदतमीज़ी में उतर आए, हमने गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो आपके अभी केवल मिर्ची लगी है, फिर आपके जगह जगह से जहाँ जहाँ मिर्ची लगी है वहाँ वहाँ से धुएँ भी छूटने लग जाएंगे। तो तमीज़ की कमीज़ धारण करें, उसके बाद ही कोई चीज़ बोले। पहले पता करें कि किसने क्या बोला है, किसने क्या नहीं बोला है ना, उसके बाद ही किसी निर्णय पर आप पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, तो अभी के लिए इतना ही जवाब काफ़ी होगा मुझे लगता है। आगे अगर आप और चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं वो जो टेक्निकल चैनल है जो कि ओपन हो रहा है और बोला जा रहा है कि हमसे कोर्स खरीद लो, हमसे ये कर लो और हम 100 लोगों की लाइव बैठा लेंगे, उस पर मुझे बात करनी है। और हम जगत दीदी पर भी बात करेंगे कि कैसे ये क्लासेस जो हैं लप्पू से वो पहले ही ले चुकी हैं और फिर उसका इस्तेमाल वो अपने थंबनेल टाइटल में कर रही हैं। इसके अलावा हम लप्पी के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी बात करेंगे कि क्यों नहीं उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराया जा रहा है, और थोड़ा बहुत हम माता जी को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पे हिट करना, वीडियो को कर देना 20 लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा हाइप देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसको मिर्ची लगी है उसे थोड़ी और मिर्ची लगे गाइस, और ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मैं तो वैसे ही बात करूंगी जैसे मैं करती आई हूँ, और जब जब मेरा जैसा जैसा मन करेगा, जो मुझे दिखेगा, मैं उस पर ही रिएक्ट करूंगी। मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलती हूँ जो सोशल मीडिया पर नहीं है। रही बात थंबनेल की, तो थोड़ा बहुत क्लिक बेट हम भी करना सीखे हैं लप्पू भैया से, क्योंकि लप्पू भैया हमारे टीचर है ना, टेक्निकल चैनल चलाते हैं ना लप्पू भैया, तो उनसे हम सीखे हैं। तो हम वैसे वैसे थोड़ा बहुत जो है क्लिक बेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम क्लिक बेट नहीं करते हैं। बाकी सारी जो चर्चाएं हैं वो हम वीडियो के अंदर करते हैं, तो कृपया पूरा वीडियो सुनकर और फिर रिप्लाई देना या फिर कुछ बोलना, मुझे लगता है वही सही होगा। तो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी लप्पू भैया की क्लास की, जिसके बारे में मेरी ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया, तो मुझे लगा कि वाई नॉट इस पर बात की जाए। किसी ने कहा कि दीदी आप भूल गई कि वो जो है 2000 रुपये लेकर और जो है टेक्निकल जो नॉलेज दे रहा है, कोर्स बेच रहा है वगैरह वगैरह। तो लप्पू भैया जो पूरा कोर्स वाईटी पर अवेलेबल है, मतलब कोर्स क्या होता है वाईटी का, मतलब सोशल मीडिया का, या मतलब यहाँ पर अच्छे व्यूज़ लाने का, अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश करने का क्या मूल मंत्र होता है, क्या कोर्स होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई किताब लिखी गई है। हाँ, आप जो क्रिएटर्स हो वो अब क्योंकि बड़े बन चुके हो, तो आप लोग आए दिन कुछ ना कुछ सीखे देते रहते हो। स्पेशली जो टेक यूट्यूबर्स हैं वो देते रहते हैं, वो बताते रहते हैं यूट्यूब कैसे वर्क करता है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है, कैसे चेंज होती है, टैग्स कितने मायने रखते हैं, हैशटैग कितने मायने रखते हैं, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, ये सब कितना कितना मायने रखता है। ये सब ना सब कुछ पूरा का पूरा
अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर अपनी-अपनी नॉलेज जो है शेयर कर रखी है। अब ये जो पूरी नॉलेज है वो ऑलरेडी वाईटी पर अवेलेबल है, अगर टेक यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो, उनके कुछ-कुछ वीडियोज़ देख लो, अगर कोई भी आपको डाउट है तो उसको आप अपने सर्च बार में सर्च करो, आप जो भी पूछना चाहते हो वो आप एक बार सर्च बार में टाइप करोगे, आपको यूट्यूब पर उससे रिलेटेड ना जाने कितने वीडियोज़ मिल जाएँगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई कोर्स क्यों खरीदना चाहेगा? और फिर अगर कोई कोर्स खरीदना चाहेगा तो इतने सारे टेक यूट्यूबर्स हैं, अगर वो लॉन्च करेंगे तो हम उनका लेना चाहेंगे। लप्पू भैया का कोई कोर्स क्यों ही लेना चाहेगा? लप्पू भैया टेक यूट्यूबर हैं, खुद को बोलते हैं स्वघोषित टेक यूट्यूबर हैं वो, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। लेकिन लप्पू भैया टेक्निकल चैनल पर कितना काम करते हैं, आप उनका चैनल जाकर देखिएगा कितना उस पर वीडियो आया है, कितना क्या हुआ है। बल्कि जब कभी कंट्रोवर्सी होती है तो लप्पू भैया लपेटे में उस चैनल को भी लेते हैं और एक आध कंट्रोवर्शियल वीडियो वहाँ भी अपलोड करते हैं। तो टेक्निकल बातें वो वैसे ही कम करते हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि इनको कितना अच्छा एक्सप्लेन करना आता है, कितना अच्छा इनको क्या करना आता है। ऊपर से ये सीधे चले भाई कोर्स बनाने और सीधे जो है लाइव पर लोगों की प्रॉब्लम सुनने। भई अब क्या प्रॉब्लम सुनिएगा, क्या लोगों को आप गाइड करिएगा, क्या आप लोगों के व्यूज़ बढ़ाइएगा? आपके खुद व्यूज़ के लाले-पाले पड़े हैं। आप हर जो है वीडियो में कर क्या रहे हैं प्रमोशन के सिवा, जैसे कि पास्ता, 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 पास्ता का वास्ता, रोज़ पास्ता का वास्ता होता है। हमें पता चल चुका है कि उस पास्ता में जो है प्रोटीन है और कोई भी मिलावटी कलर नहीं है, ये है, वो है। हम इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, हम इसे जो है सैलेड में भी खा सकते हैं। यही सब तो हम देख रहे हैं। और रही बात जब कभी आपका वीडियोज़ चलते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल वीडियोज़ चलते हैं, मतलब जब आप कंट्रोवर्सी करते हो तो दबा कर व्यूज़ आते हैं। तो आप अपने इस वाले जो सेमिनार आपका होगा या जो भी लाइव सेशन आप लोगे या जो भी आप सिखाने वाले हो कोर्स में, तो क्या सिखाने वाले हो? क्लिकबेट टाइटल कैसे डालें या घर में सास-बहू का झगड़ा कैसे दिखाएँ? क्योंकि उसी से आप फेमस हुए हो और वही ज्ञान आपने अपने साथी यूट्यूबर्स को भी बाँटा था कि जब तक तुम सास-बहू का झगड़ा नहीं दिखाओगी, तो तुम्हारा कुछ भी आगे चलने वाला नहीं है, तुम्हारा कुछ भी आगे बढ़ने वाला नहीं, गाड़ी पटरी पर आने वाली नहीं है। तो ये सब जब आप ऑलरेडी सिखा रहे हो इन लोगों को, तो वही क्या आप आने वाली जनरेशन को, जो आने वाले लोग हैं, जो अपकमिंग जो यूट्यूबर्स हैं या अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, आप उनके मन में भी ये गंद डालोगे कि भाई गंद डालो और राज करो, गंद डालो और मोनेटाइजेशन ऑन करवाओ, गंद डालो और डॉलर्स छापो, यही सिखाओगे आप, है ना? क्योंकि और इसके सिवा हम आपसे क्या सीखें? क्योंकि आपके नॉर्मल व्यूज़ तो वैसे ही नहीं आते, तो आप क्या सिखाइएगा? क्या ही सिखाइएगा? बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई यहाँ पर आइंस्टीन का सिद्धांत लागू करना होता है। आपको मेहनत करनी होती है, आप डे बाय डे मेहनत करिए, आप अपना सबसे अच्छा थंबनेल बनाइए, सबसे अच्छा आपका थंबनेल होना चाहिए और सबसे अच्छा आपका जो है टाइटल होना चाहिए। उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इनके भी आप वीडियोज़ देखते हो, आपने कभी देखा है कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा हो, बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने कुछ नहीं, सारी कारस्तानी थंबनेल पर होती है ना? अब जब लप्पू के थंबनेल की कारस्तानी की हम बात कर रहे हैं, तो हम जगत दीदिया के थंबनेल की कारस्तानी की बात कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि जगत दीदी का आज थंबनेल ऐसा था ना कि क्या ही बताएं। थंबनेल की रानी, इन्होंने तो सबसे ज़्यादा टीचिंग क्लासेस ली हैं लप्पू भैया से। इन्होंने लिखा था पहले के और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है, आज सारा सच बता दिया। और थंबनेल पर जो इन्होंने अपना कटआउट लगाया है एक्सप्रेशंस वाला, जहां वो ऐसे उंगलियां गिन रही हैं, जैसे गिन गिन कर वो बताती हैं ना लाइव में भी, वैसे वो बना रही हैं। और ये थंबनेल देखते ही, तड़कता भड़कता ये थंबनेल देखते ही मैं समझ गई थी कि अंदर केवल प्रमोशन होगा। मैंने उम्मीद लगाई थी कि वहाँ पर सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पर किसी हेयर ऑयल का एडवर्टीजमेंट था जिसका नाम मैं नहीं लूँगी। और ये शायद इनकी ऑडियंस को भी अब समझ में आ गया है कि जगत दीदी करती क्या है। एक तो ये रेगुलर नहीं है अपने व्लॉग्स में, इसलिए भी इनके व्यूज़ कम है। दूसरा, अभी ये लोग प्रमोशन में लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से सबको पता है कि प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। थंबनेल पर ये हमेशा ही इतना ज़्यादा क्लिकबेट कर देती हैं और अंदर कुछ होता नहीं है, तो अब ऑडियंस ने इनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। 5 घंटे हो चुके हैं, 21,000 व्यूज़ हैं मिलियंस के चैनल पर, और जो है अंदर इन्होंने हेयर ऑयल का एडवर्टीजमेंट किया है। और थंबनेल पर ऐसा लग रहा है जैसे गिनवा रही हैं कि लप्पू ने इनके साथ क्या क्या गलत किया है या किस किस क्रिएटर ने इनके साथ कौन कौन सी दगाबाजियां की हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब टाइटल थंबनेल बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। टाइटल भी मैं पढ़ देती हूँ। अब समय बहुत बदल गया है, क्या क्या करना पड़ रहा है, आज सब सच बताती हूँ। अच्छा, ये वही थंबनेल पर जो है वही टाइटल में भी है और कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं है लिटरली। और जगत दीदी जो है पता नहीं क्या हो गया है, वहाँ पर एफबी पर बहुत सारी फ़ोटोज़ डालती रहती हैं, कभी शादी की, कभी अपनी शादी की, कभी भाई की शादी की, बस फ़ोटोज़ डालती रहती हैं दुल्हन वाले श्रृंगार की। तो वहाँ मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, भाई अजीबोगरीब कमेंट्स थे। लोग लिख रहे थे जगत दीदी को जोर से शादी आई है, जगत दीदी शादी करके ही मानेगी, जगत दीदी को बार बार जो है अपनी शादी याद आती रहती है, जगत दीदी को कोई ना कोई चाहिए है, मतलब बहुत गंदा गंदा भी लिख रहे थे लोग। तो भाई ऐसे काम करते क्यों हो कि बार बार लोग कुछ बोले। अब ये जो आपने टाइटल और थंबनेल डाला, इसके बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो चीज़ आई होगी और बहुत सारे लोगों ने टाइप किया भी होगा, लेकिन आपने वो कमेंट्स डिलीट कर दिए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन लिमिटेड हैं।
तो ये सारी चीज़ें करनी ही क्यों है कि ऑडियंस आप पर मतलब उँगली उठाए? और यही सारी चीज़ें करते आप लोगों ने अपने चैनल का बट्टा बैठाला है, चाहे वो लप्पू हो और चाहे ये हो। और जल्द ही लप्पू बड़ी कंट्रोवर्सी के साथ आते होंगे और इस बार रिएक्शन चैनल वालों के साथ लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी। जब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो रिएक्शन चैनल वालों से ही लड़ाई ये करते हैं। तो बिल्कुल जल्द ही फुल फॉर्म में ये आएँगे, जैसे ही ये सेल खत्म होती है वैसे ही आपको लप्पू भैया जो है यहाँ पर कंट्रोवर्सी करते नज़र आने वाले हैं। तो ये थी लप्पू भैया की टीचिंग स्किल्स की, और ये थी जो जगत दीदी जो स्टूडेंट हैं उनके सीखने की जो वो बातें थी, वो मैंने यहाँ बताई हैं। इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा एक ब्लॉग पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो कि लप्पी का ब्लॉग था, लप्पू लप्पी का ब्लॉग था, जिसमें लप्पू मतलब यही सब बता रहा था, पूजा पाठ और सब अपने घर का बता रहा था, अपना घर फ्लॉन्ट कर रहा था, किचन दिखा रहा था। और किचन में 3 बार गया, 3 बार निकला। बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब पास्ता निकलेगा, कब पास्ता निकलेगा। और पास्ता निकला और लप्पू ने लप्पी से बोला कि तुम यही पास्ता बना लो और नाश्ते में ये खाएंगे, ठीक है। कट्टू वो बोलते हैं दोनों, लप्पू और लप्पी, कि आज आंटी नहीं आई हैं। लप्पी बोलती है आज आंटी नहीं आई हैं और अब मुझे भूख लगने लग जाएगी। तो लप्पू बोलता है चलो चलते हैं, पाव भाजी खाकर आएंगे या फिर कुछ भी खा के आएंगे। हालांकि बाद में शायद ये लोग डोसा खा रहे थे या ना छोले भटूरे खा रहे थे। तो भाई जब आपने पास्ता बनाया था, आपने पास्ता का पैकेट निकाला था और आप बोल रहे थे कि पास्ता बना लो यही खाएंगे, तो फिर आपको जो है ब्रेकफास्ट के लिए बाहर क्यों जाना पड़ा? फिर आपको आंटी क्यों याद आ रही थी? जब लप्पी पास्ता बना रही थी तो पास्ता में हुआ क्यों नहीं नाश्ता? मतलब आप केवल रोज जो बना रहे हो ना, वो समझ गया, वो मतलब समझ में आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लोग गुमराह कर देते हैं और फिर अपने ही कंटेंट में बता देते हैं कि हम खुद ही नहीं खा रहे हैं, हम वही पास्ता बार बार निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं, बस दिखा ही रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं, हम बस दिखा ही रहे हैं कि दोबारा से ना मंगाना पड़ जाए। और लप्पी बोल रही थी कि चलना है मार्केट, ब्रेड लेने चलना है, क्योंकि हम वो नहीं बना पा रहे हैं, वो जो इनका रोज बनता है वो सैंडविच, वो नहीं बना पा रहे हैं, वरना वही बना देते। तो भाई पास्ता क्या कर रहा है, पास्ता का वास्ता क्या कर रहा है, पास्ता बनाइए ना। मतलब क्या था ये, मुझे समझ में नहीं आया लप्पी है। उसके बाद लप्पी बोलती है कि चलिए चलते हैं, थोड़ा बहुत हमें ब्रेड खरीदना है क्योंकि हम सैंडविच नहीं बना पा रहे, उसके अलावा चावल लेना है, राइस लेना है। मैडम दोनों एक ही चीज़ होते हैं। उसके बाद लप्पू और लप्पी निकलते हैं बाहर के लिए, और फिर बीच रास्ते में लप्पी जो है वो फ्रूट्स खरीदने खड़ी होती हैं। उसके बाद वो जो नॉर्मल जो मतलब एक सिंगल फ्रूट होता है उसको भी वो फ्रूट्स फ्रूट्स बोल रही थी, लप्पी भी फ्रूट्स बोल रही थी, और उसका जो भाई है जो मौसी का बेटा है वो भी उसको फ्रूट्स फ्रूट्स ही बोल रहा था। तो एक जब होता है तो उसको फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट, ठीक है ना। अब क्या ही बताएं, लप्पू सिखा नहीं रहा है इनको, क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं। खैर अभी अभी मैं मिमिक्री करने के मूड में नहीं हूँ, करूँगी लेकिन अभी नहीं हूँ। तो उसके बाद जो है लप्पी जो है एक ग्रेप्स उठाती है, जिसको ग्रैप्स ग्रैप्स बोल रही थी वो उठाती है, और साउथ अफ्रीकन ग्रैप्स है वो, ये बताती है। वो कहती है अरे साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका तो जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जाकर कहती है कि 600 रुपये किलो है सोना, 600 रुपये किलो। तो लप्पू बोलता है क्या अंगूर? तो कहती है नहीं ग्रैप्स। माय गॉड लप्पी। बहुत लोग इनको कमेंट करते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में लप्पी को डालिए, लप्पू से बोलते हैं, और लप्पू के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। और जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हो और जब आपकी बातों को पकड़ा जाता है, आपको कमेंट में बोला जाता है कि यहाँ आप गलत कर रहे हो, ये आप गलत बोल रहे हो, ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, तो ये अच्छा है आपके लिए। अगर आप वाकई में अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो वाईटी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो ज़रूरी है आपको ये सब कर लेना। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि कुछ लोग बाहर निकलते हैं, अब उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है और उनको पता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे अंग्रेज़ी आनी ज़रूरी है, तो वो लोग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ले लेते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी में अगर निखार नहीं आ रहा है, तो अच्छी बात है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले लेना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये लोग खुद नहीं चाहते कि लप्पी की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो, क्योंकि वो डेवलप होगी तो और भी सूझबूझ आएगी और फिर ये इन लोगों को आंखें दिखाएगी, और ये लोग नहीं चाहते कि हमको आंखें दिखाए। और वैसे भी इसकी इन झल्ली हरकतों की वजह से लोग कॉल आउट करते हैं, रिएक्शन बनते हैं, और उससे इनको आता है मज़ा। और यही कारण है कि भाई ये लोग जो है नहीं उसको आगे बढ़ने देना चाहते या उसकी पर्सनैलिटी में निखार नहीं लाने देना चाहते, और फिर बोलते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है ना। जो कि हुआ था कंट्रोवर्सी के दौरान, लप्पू ने बहुत कुछ बोला था लप्पी को लेकर, उसके कैरेक्टर तक पर गया था। तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है, जो अपनी बंदी के कैरेक्टर पर जा सकता है, अपनी पत्नी के, बंदी तो छोड़ो, पत्नी के कैरेक्टर पर जा सकता है, वो बंदा कैसा हो सकता है आप यहाँ से समझ जाओ। तो ये भाई लप्पी और लप्पू का चल रहा था आज का ब्लॉग। उसके बाद लप्पी का एक और ब्लॉग आया है जिसमें लप्पी ने मल्टीपल टाइम्स जो है क्लिप कट करी हैं, यहाँ से वहाँ जोड़ी हैं, और उसमें 3-3 बार कपड़े बदले हैं। 2 कपड़े तो मुझे याद आ रहे हैं किचन में ही कई बार बदले हैं पास्ता बनाते हुए, रेड पिंक रेड पिंक रेड पिंक। भाई मैं कह रही हूँ ये स्लीव्स फुल हो जा रही हैं, फिर हाफ हो जा रही हैं, फिर मैंने दिखा रहे नहीं ये रेड सूट था अब ये पिंक सूट है,
और इतना कंफ्यूज हो चुके हैं ये लोग कि क्या करना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पार्सल्स आ रहे हैं, अभी आपने डिट्टो रानी के ब्लॉग में भी देखा होगा, बहुत सारे पार्सल्स का अंबार लगा हुआ है वहाँ पर, बिल्कुल मतलब भीड़ इकट्ठी, कमरा पूरा पार्सल से भरा है, क्योंकि इनको करने हैं प्रमोशन, अभी चल रहा है ये प्रमोशन का टाइम। और खुद भमित ने बताया है कि जो डिट्टो रानी है वो एक दिन में 15 से 20 कपड़ों का एडवर्टीजमेंट कर रही है, कम से कम 15 रील्स जाती हैं आजकल इंस्टा पर, एक दिन में 15-15 रील्स ये लोग डाल रहे हैं। तो इसके बीच बीच इनको व्लॉग्स भी डालने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये व्लॉग्स नहीं डालेंगे तो फिर मतलब और ज़्यादा इनकी जो रीच है वो गिर जाएगी, ऑलरेडी इनकी रीच गिरी पड़ी है, व्यूज़ वैसे ही कम है। तो इसलिए बीच बीच में इनको व्लॉग्स भी डालने हैं, तो अब इनको समझ में नहीं आता कहाँ से क्लिप जोड़े, कहाँ घटाएं। और दूसरा, इनके घर में एडिटर्स हैं, इनके घर में कैमरामैन है, एडिटिंग वाली टीम अलग अलग है, एफबी की एडिटिंग अलग चलती है, इंस्टा की अलग चलती है और वाईटी की अलग चलती है। उसके बावजूद ये घपले हो रहे हैं कि कोई क्लिप कहीं से जोड़ दी जा रही है, कहीं से कुछ फिर उठाकर लगा दिया जा रहा है। बस एक व्लॉग बनाना है 8 मिनट का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इनकी चल रही हैं जो मुझे बड़ी अजीबोगरीब लगी। और वहाँ से माता जी अब अपने हर ब्लॉग में रो रही हैं। माता जी को भी पता चल गया है कि रो तो व्यूज़ आते हैं, तो माता जी ने सोचा है कि अब हम रो रो के व्यूज़ लेंगे, जैसे लप्पी को लप्पू रुला देता है, तो इस बार हम रो रो कर व्यूज़ लेंगे। तो बार बार रोती हैं, बार बार रोती हैं, और वो पूरा रोने का जो सिलसिला है वो बार बार कैप्चर किया जाता है, मतलब कैमरा देख कर रोती हैं, मतलब हद बाहर चीज़ें यहाँ चल रही हैं। कैमरा देख कर रोती हैं, वो वीडियो कैप्चर होता है, फिर वो व्लॉग में भी जाता है, फिर वो कट होकर इंस्टाग्राम में भी अपलोड होगा, वो वाईटी पर भी अपलोड होगा शॉर्ट्स में, और वो एफबी पर भी अपलोड होगा रील्स में। मतलब ये हद बाहर नौटंकियाँ चल रही हैं, मतलब भगवान को कंटेंट बनाकर रख दिए हैं सारे के सारे। और भगवान के ऊपर इतना बड़ा बवाल चला, उस औरत ने इतना गंदा बोला, इतनी गालियाँ दी उसने देवी माता को, और ये जो देवी माँ के भक्त बनते हैं उन्होंने इस पर एक बार आवाज़ नहीं उठाई। और माता जी दूसरों को बोलती हैं, रिएक्शन वालों को, कि इतने इतने मुद्दे चल रहे हैं, आप लोग उस पर बात क्यों नहीं करते, उस पर बात क्यों नहीं करते। भाई रिएक्शन चैनल वाले तो सब पर बात कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे रिएक्शन चैनल वाले, जो ज़रूरी मुद्दा है उसको रेज कर रहे हैं। स्पेशली अगर वाईटी का कुछ ज़रूरी मुद्दा होता है तो हम लोग ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि दूसरे मुद्दों को तो न्यूज़ चैनल्स कवर कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उन मुद्दों को रेज ज़रूर करते हैं जो ज़रूरी होते हैं। लेकिन आप वैसे जब अपने पर पड़ती है तो पता नहीं, अरे माता जी आप ही बना देती व्लॉग, लप्पू तो नहीं बनाया है ना, क्योंकि वो पी कर रहा है, आप लोग तो पी भी नहीं कर रहे हो। फिर भी आपने एक भी बार उस औरत को कुछ नहीं बोला जिसने आपकी माँ को, क्योंकि माँ से आपका इतना कनेक्शन है कि आपके जो आंखों से गंगा जमुना बहती हैं रोज, तो आपको वो गाना सुनकर तो बिल्कुल तड़प तड़प कर रोना चाहिए था और उस पर वीडियो बनाना चाहिए था, बट आप तो नहीं आए वीडियो लेकर। तो दोगला व्यवहार जो आप लोगों का है वो दिखता है। इतने बिजी आप लोग हो जाते हो कि देख ही नहीं पाते हो कहाँ क्या चल रहा है, आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, रिएक्शन चैनल पर क्या बातें चल रही हैं वो आप बराबर देखते हो, लेकिन जो वाकई में ऐसे मुद्दे हैं जिनको रेस किया जाना चाहिए उन पर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, और ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को मैं इतना ही रखती हूँ। पिंड कमेंट में मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है, तो प्लीज़ उस पर विजिट ज़रूर करना। वो मेरा स्टोरी चैनल है और उस पर मैंने क्राइम स्टोरी वाला वीडियो अपलोड किया है, तो उसको ज़रूर देखना और उसको भी सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।